मुझे कागज पत्र मिले हाँ। भिजवा दें उधर पीछे लिखा ना। सभी साथियों को नमस्कार। प्रेस वार्ता में तमाम जो साथी हैं सबका स्वागत है। सबसे पहले ये प्रदेश किसान संघ की ओर से जो ये प्रेस वार्ता की जा रही है, इसमें जो साथी बैठे हैं उनका एक परिचय। मैं सुदेश टीकम, साथ में मेरी भाई और ईश्वरी नेताम जी, गैन साहू जी, ईश्वरी नेताम जी, गैन साहू जी, दाहिनी ओर पता है आपको मोतीलाल सिन्हा जी, महेंद्र चंद्राकर जी और बल्ली भैया। बल्ली, हाँ, संबंध जो है किसानों से जुड़ी जो हमारी मांगे हैं, आप सब जानते हैं कि समर्थन मूल्य में धान खरीदी अभी चल रही है, जिसमें 2300 रुपए समर्थन मूल्य के दर से भुगतान हो रहा है। और अभी रविवार को हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने कैबिनेट मीटिंग की और उसमें ये तय किया कि अंतर की राशि जो फरवरी दूसरे सप्ताह में वो भुगतान करेंगे, लेकिन वो 800 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान करेंगे। आप जानते हैं कि पिछले साल अंतर की राशि जो है 917 रुपए के हिसाब से भुगतान किया गया था, बड़े जोर शोर से किया गया था। राजधानी में किसान महाकुंभ का आयोजन और उसमें देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी के कर कमलों से ये किसानों को प्रदान किया गया था। साल 117 रुपए की समर्थन मूल्य वृद्धि मोदी सरकार ने की है, तो 117 रुपए की कटौती यहां राज्य सरकार ने कर दी। जो समर्थन मूल्य बढ़ोतरी का फायदा किसानों तक राज्य सरकार के द्वारा पहुंचाने की जवाबदेही थी, 17 रुपए की जो राशि है राज्य सरकार जो है हड़प करना चाहती है। हम इसका विरोध करते हैं और इतनी आसानी से उन्हें हड़प करने नहीं देंगे। वो 117 रुपए या जो भी राशि है समर्थन मूल्य वृद्धि, वो हर किसान का वैधानिक अधिकार है और करेंगे। सड़क में जो हम संघर्ष कर रहे हैं, आप सब जानते हैं कि 3 सूत्री मांगों को लेकर के प्रदेश किसान संघ का आंदोलन चल रहा है। 117 रुपए समर्थन मूल्य वृद्धि का लाभ देते हुए 3217 में धान की खरीदी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बकाया चौथी किस्त का भुगतान और उसके साथ साथ धान खरीदी में व्यवस्था सुधारते हुए पूरे 3 महीने यानी 13 फरवरी तक के धान खरीदी की मांग को लेकर के हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो शायद हमें 917 रुपए अंतर की राशि पूर्व की भांति देंगे, लेकिन उसमें 117 रुपए की कटौती कर दी गई। यदि हर साल समर्थन मूल्य वृद्धि का लाभ जो है राज्य सरकार हड़प करते जाएगी, तो ऐसे में है ना, पूरे 4 सालों में 1 एकड़ में किसान को 27,000 से ज्यादा का नुकसान होगा और उसकी तालिका हमने आप लोगों को उपलब्ध कराई है। हमने धान तो यानी कभी भी समर्थन मूल्य पे खरीदी होती तो किसान धान सरकार को बेचता है, न किसी पार्टी या किसी मुख्यमंत्री को। तो हमारी जो लेनदारी है वो सरकार से है। तो राजीव गांधी न्याय योजना की बकाया चौथी किस्त की लेनदारी है ना, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से है। जो भी सरकार चला रहे हैं वो उनका दायित्व है उसके भुगतान करने का। तो हम अभी भी अपील करते हैं कि तत्काल उसका भुगतान हो और धान खरीदी में व्यवस्था सुधारते हुए पूरे 3 महीने धान खरीदी होनी चाहिए 13 फरवरी तक के। किसानों की सुविधा में कटौती अवधि के रूप में, और उसके साथ साथ इस साल जो धान खरीदी की व्यवस्था है उसका प्रबंधन, उसमें इतना कुप्रबंधन इससे पहले कभी देखने को
नहीं मिला। अभी भी हम कहते हैं कि आप अगर 13 फरवरी तक के या समय अवधि नहीं बढ़ाएंगे तो सभी किसानों से धान खरीदी बहुत सारे सोसाइटियों में नहीं हो पाएगी, है ना। तो ये जो 3 मांग है उनके संबंध में हमारी ये 3 दलीलें हैं। तो हमने अभी बुधवार को प्रदेश किसान संघ की कार्यकारिणी ने यह तय किया है कि हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। अभी भी अपील करते हैं हम सरकार से, वो हमारी मांगे पूरी करे, संज्ञान ले, और नहीं तो विरोध झेलने के लिए तैयार रहे। हम तमाम जो अभियान चला रहे हैं, फोटोग्राफी करके समर्थन जुटाने का काम है और विभिन्न आयोजन के द्वारा हम अपने आ रहे हैं, उसमें आगे हम ये जो चुनाव होने वाले हैं, नगरीय निकाय के चुनाव और पंचायती राज चुनाव, अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो उसमें भी ये मुद्दा हम लेकर के जाएंगे और कुछ चुनिंदा जगहों में महापौर और जिला पंचायत के प्रत्याशी भी देंगे इस मांग को उठाने के, चुनाव लड़ने के उद्देश्य से नहीं, इस मांग को उठाने के लिए हम प्रत्याशी देंगे ताकि हम ये क्या बोलते हैं अपनी बात को इस चुनाव में मुद्दा बना सकें। तो उस दिन से दाम सत्याग्रह यानी कीमत का सत्याग्रह, भाई हमारा कानूनी हक है समर्थन मूल्य वृद्धि का, तो वो लेते हुए जो सरकार ने वादा किया था 3100 का, सरकार क्या है ठेकेदार ना बने, सरकार जो है ठेकेदार ना बने कि हमने 3100 में ठेका ले लिया है, अब चाहे जहां से जितना भी लाभ किसानों को है ना कानूनी रूप से मिलना होगा वो हम रखेंगे। तो ये जो सोच है वो गलत है। तो हम इन क्या बोलते हैं रणनीति के तहत सरकार मांग पूरी नहीं करती है तो आगामी चुनाव में भी हम इसको मुद्दा बनाने जा रहे हैं। चुनिंदा जगहों में महापौर और जिला पंचायत के हम प्रत्याशी भी देंगे अगर सरकार मांग पूरी नहीं करती है। तो 30 तारीख से हम दाम सत्याग्रह चालू कर रहे हैं और ये क्या बोलते हैं जो पूर्व में हमारे काम चल रहे हैं फोटोग्राफी के अभियान, घर घर चिट्ठी पहुंचाओ अभियान, वो तो जारी रहेंगे। तो इस तरीके से क्या बोलते हैं हमारी रूपरेखा है और आज के प्रेस वार्ता के माध्यम से हम पुनः सरकार से अपील करना चाहेंगे कि ये 3 महत्वपूर्ण मांगों का संज्ञान लेते हुए उसको पूरा करें, है ना, नहीं तो विरोध झेलने के लिए वो तैयार रहे। मुख्य रूप से जो बात कहने जा रहा हूँ, सरकार क्या है इस समय धान खरीदी 15 दिन लेट से चालू किए थे और बीच में बहुत अव्यवस्था होने के कारण कहीं कहीं सोसाइटियों में 15 दिन 20 दिन खरीदी बंद रही है और अब गिनती के कुछ दिन बचे हुए हैं। मेरे पास में कहीं कहीं सोसाइटियों से फोन आ रहे थे, किसानों का भी मतलब बातचीत किया तो ये पता चला कि एक सोसाइटियों में कहीं पे 100 किसान बचे हैं, कहीं पे 150 किसान बचे हैं धान बिक्री के लिए और पोर्टल में कूपन जारी होना बंद हो चुका है। 24 तारीख तक का मतलब जो है वो पूरा फुल हो चुका है, पोर्टल खुल नहीं रहा है। ये अभी जस्ट कोई किसान का फोन आया था, एक मोरन बहुत चिन्हा करके है, उनका फोन आया था कि पोर्टल खुल नहीं रहा है और क्या बोलते हैं हम अभी धान बेचे नहीं है करके। तो इस प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रदेश किसान संघ प्रदेश सरकार से ये मांग करती है कि पोर्टल को बंद ना करें और जो खरीदी धान खरीदी का जो समय है वो कम से कम 15 दिन आगे और बढ़ाए ताकि एक भी किसान धान बिक्री से बच ना पाए। अभी रबी की फसल खेतों में है, कुछ बोनी भी चल रही है, तो इसके लिए जो रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता होती है उसकी किल्लत बनी हुई। सोसाइटियों में यूरिया डीएपी नहीं है और मार्केट में उसकी कालाबाजारी हो रही है विभिन्न जिलों में। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि तत्काल ये कालाबाजारी बंद करे एक तो, और दूसरी है ना रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता तत्काल वो सुनिश्चित करे। यदि कोई सवाल हो तो। किसान संघ काम कर रहा है, ये तो आपने कहा कि अभी चुनाव जी, तो चुनाव में क्या किसान संघ अपनी पार्टी उतारेगी, किसान समर्थन किसी पार्टी को देगी, किस टाइप के
प्रत्याशी रहेगा? जी, वही हमने कहा कि यदि यदि सरकार मांगे पूरा नहीं करती है तो ये मुद्दे स्थानीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में हम उठाएंगे और कुछ जगहों में हम महापौर और जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी भी उतारेंगे। सारी जगहों पे नहीं उतार सकते या नहीं उतारेंगे। हमारा उद्देश्य हमारे मुद्दे को उठाना है, तो इसके लिए कुछ चुनिंदा जगहों पे महापौर के प्रत्याशी होंगे और जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हमारे होंगे। हाँ, संक्षिप्त रूप से रायपुर है, राजनांदगांव है, दुर्ग है, रायगढ़ है, जगदलपुर है। हाँ, यानी देखिए ये चर्चा प्रगति में है। देखिए है ना, कहाँ पर क्या बोलते हैं, कौन से साथी कितना समय दे पाते हैं या क्या कर पाते हैं। नहीं, क्यों लड़ेंगे हम तो पंचायत वाले हैं। सुदेश टिकम लड़े या फलाना या ये कोई विषय नहीं है ना। यानी भाई कोई ना कोई प्रदेश किसान संघ समर्थित प्रत्याशी होगा और पोंगा घूमेगा, है ना। मोदी देवत जही साय खवत जही ये हरनी चली। उद्देश्य क्या है? क्योंकि देखिए आप किसान संघ बड़ा संगठित पार्टी, उनको प्रभावित करना। जी देखिए, ये चुनाव में जाने का हमारा उद्देश्य हमारे मुद्दे को उठाना है। आप सब तो आप लोग ऐसे क्यों उठा रहे हैं? हाँ, क्या बात प्रदेश भर में देश भर में उठ रही है। जी जी, तो केवल महापौर बन के जिला पंचायत सदस्य बन के कैसे मुद्दा उठेगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप जनप्रतिनिधि बनना आवश्यक नहीं, जनप्रतिनिधि क्या बोलते हैं, यदि किसानों के संघर्ष में भागीदारी करने वाला हो तो वो हमारे संघर्ष को और भी बल मिलेगा। जो नहीं कर रहा नहीं और बल मिलेगा। विपक्ष आपके साथ होता है, चाहे वो कांग्रेस है विपक्ष में या भाजपा है जी। किसान के मुद्दे सबको नहीं लगते विपक्ष में होने पर जी। तो फिर अपन सत्ता में किसी को ला करके वो कैसे हल कराएगा? महापौर अगर कोई बन गया तो वो कैसे हल कराएगा? क्योंकि राज्य शासन हल करेगी। जी देखिए, है ना, हमारा ये चुनाव में जाने का उद्देश्य क्या है कि हमारे मुद्दे को जन जन तक के पहुंचाना और इन मुद्दे को लेकर के है जो जवाबदार हैं उनको घेरना, है ना। हमने विधानसभा चुनाव लड़ा है, उसमें 2 साल का बोनस देना होगा करके उसको मुद्दा बनाया। सफलता मिली कि किसी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में उसको शामिल किया, है ना। 3700 करोड़ की लड़ाई कभी रुकी नहीं थी, चाहे, है ना। तो जी जी, विधानसभा अलग चीज है जी, वहां पर राज्य के कानून बनते नहीं। देखिए, जो जनप्रतिनिधि हैं वो अगर किसानों की, यानी हम जिला पंचायत सदस्य या महापौर है, ऐसा देखें कि जो किसानों के मुद्दे को नहीं बोल रहे। यानी राजनांदगांव नगर निगम में या किसी नगर निगम में आपको किसान का वोट तो चाहिए, है, मोहर का वोट चाहिए आपको, सिंगदई का वोट चाहिए, मोहारा का चाहिए, नंदई का चाहिए, बजरंगपुर नवा गांव का चाहिए, चिखली का चाहिए, है, ढाबा का चाहिए, तमाम जगहों का चाहिए किसानों का वोट। लेकिन किसान के मुद्दे को नहीं बोलेंगे ऐसा प्रतिनिधि क्यों? किसान के मुद्दे को बोलने वाला महापौर बन जाए तो इसमें अर्थ क्या है? वो बल मिलेगा भाई। और इससे क्या है कि हम क्या सरकार को घेरते हैं ना। अभी देखिए, आचार संहिता के आड़ में कई बार प्रशासन ना अपने मुद्दों को उठाने का पर्याप्त अवसर देने में बहुत अड़ंगेबाजी करता है। और एक हमारा जिला पंचायत का प्रत्याशी है, एक हमारा अगर महापौर का प्रत्याशी है, तो पोंगा लगा करके समर्थन मूल्य वृद्धि का लाभ देना होगा करके नारा लगाने से हमको कोई नहीं रोक सकता। ये क्या बोलते हैं, असल मामला है। ये आचार संहिता के आड़ में जो हमारे संघर्ष को है अड़ंगा डालने का काम करते हैं ना प्रशासन, तो उससे भी निपटने का एक तरीका है। तो अलग अलग साथी उसकी जवाबदारी देख रहे हैं, तो उचित समय में वो सार्वजनिक बिल्कुल किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, उस डेट के भीतर ही होगा। देखिए, इसमें प्रत्याशी कौन होगा वो गौण है ना। मुद्दे जो हैं वो प्रमुख है ना। प्रत्याशी को शायद क्या बोलते हैं कोई जानते भी नहीं होंगे, लेकिन मुद्दा
सारे लोग उस बहाने से जान जाएंगे।